क्या आपको स्क्रीन पे दी हुई ये 2 संख्याएँ, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, इनमें कोई समानता नज़र आती है? या ये संख्या और ये संख्या में कोई समानता नज़र आती है? तो हो सकता है आप कहें कि इन दोनों संख्याओं में कोई समानता नहीं है, सेम इसी प्रकार इन दोनों संख्या में कोई समानता नहीं है। जबकि मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों संख्याएँ जो हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये कैसे हुआ? अगर आप देखें इसे थोड़ा-सा गौर करके देखें तो ये वाली संख्या जो है, इस पहली वाली संख्या में हर में एक करणी है। तो जबकि ये जो लिखा है इसमें अगर हर देख रहे हैं आप तो वहाँ एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर परिमेय संख्या है। ठीक है, सेम यहाँ पर चले आते हैं तो इसमें देखिए जो हर है ये एक अपरिमेय संख्या है और जबकि यहाँ पर आते हैं तो इसका पटा 1 अगर लेते हैं तो 1 जो है एक परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि संख्या जो है पहली जो संख्या है आगे लिखी हुई है उनका जो हर है वो अपरिमेय है और जो दूसरी संख्या है उनका जो हर है वो परिमेय हो गया है। तो यहाँ पर हुआ है कि दोनों संख्याओं का जो हर है उसको परिमेय संख्या बना लिया गया है। तो जिसको हम परिमेयकरण कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है करणी का परिमेयकरण। तो इस वीडियो में आप करणी को परिमेयकरण कैसे करते हैं और संयुग्मी क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आगे बढ़ने से पहले हम रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण की परिभाषा को समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं किसी भिन्न के हर से करणी या इर्रेशनल शर्त को हटाकर डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रेशनलाइजेशन या परिमेयकरण कहा जाता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें अगर कोई फ्रैक्शन लिखा है, ठीक है, जो भिन्न है, जिसका जो हर है वो अपरिमेय होता है तो उसके हर को परिमेय संख्या बनाने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? परिमेयकरण कहते हैं। आइए, अब ये 2 तरीके के हैं। ऐसी संख्या है जिनका में केवल 1 पद हो हर में और ऐसी संख्या है जिनका जो हर हो उनमें 2 पद हो। ये 2 पद जो है जो अपरिमेय हो। 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा गया हो या घटाया गया हो, इस तरीके का कोई पद हो। तो आइए पहले समझते हैं कि सिंगल टर्म डिनोमिनेटर को कैसे यानी कि परिमेयकरण किया जाता है। तो हमारे पास जो संख्या दी थी, ठीक है, वो संख्या थी 1/√2। हम यही एग्जांपल ले लेते हैं। अब मेरा ये हर है वो है अपरिमेय संख्या √2 है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी हर को मुझे परिमेय बनाना है। तो अगर सिंगल टर्म हो, सिंगल टर्म हर है, तो उसके लिए क्या करना था? हर में जो अपरिमेय संख्या है अगर वो स्क्वायर रूट है, जैसे कि यहाँ स्क्वायर रूट है, ये याद रखिएगा, अगर वो स्क्वायर रूट है तब क्या हम करते हैं कि जो हर में संख्या है उसी संख्या से अंश में, ठीक है, और हर में गुणा कर देते हैं। आपको पता है किसी भी संख्या में सेम संख्या से अंश और हर में अगर गुणा कर देंगे तो मान में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है √2 कटता है, ये दोनों कट जाएंगे, आएगा 1 और ये संख्या तो है ही, 1 से गुणा करेंगे तो आएगा उतनी संख्या जो हमारा 1/√2 दिया है, तो मान में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये करना होता है कि अगर सिंगल टर्म डिनोमिनेटर वाला कोई फ्रैक्शन है तो उसके हर को अगर बनाना है हमें परिमेयकरण, और अगर वह हर वर्गमूल है तब क्या करना होता है? जो नीचे संख्या है हर की वही उसी संख्या से दोनों तरफ अंश और हर में गुणा कर देते हैं तो बन जाता है। अभी इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर गुणा करेंगे 1 और √2 का गुणा होगा तो आएगा √2। नीचे √2 का गुणा कर देंगे तो 2 आएगा। कैसे? आपको मैंने गुणा का नियम पढ़ाया हुआ है, करने के उससे आपको आराम से क्लियर हो जाएगा कैसे आया है। 2 फार्मूले लगेंगे, दोनों तरीके से आ जाएगा, चाहे आप गुणनखंड वाला लगा लीजिए और चाहे घातांक वाला लगा लीजिए, ठीक है, दोनों से आ जा रहे हैं। अगर ये दोनों को अगर गुणा कर रहे हैं तो 2 कर्णी संख्याएं आपस में गुणा करेंगे तो संख्याएं गुणा हो जाएंगी, 2 दूनी 4 हो जाएगा, कर्णी के अंदर 4 रहेगा और वो जब सॉल्व करेंगे तो 2 बार आ जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हर है हमारा परिमेय बन गया है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई संख्या है √3/√5, इसको हमें परिमेय बनाना है हर को। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ जो है संख्या ये वर्गमूल है, देखिए यहाँ घात 2 है तो वर्गमूल है। तो ऐसी संख्या को बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस देखना है हर में क्या है संख्या, उसी से ऊपर नीचे गुणा करना है। तो आप दिख रहा है कि हर में है √5, तो मैं √5 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। इसको सॉल्व करेंगे तो गुणांक का नियम लग जाएगा, ठीक है, ऊपर हो जाएगा 5 तिहाई 15 √15 और नीचे √5 अंदर √5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5। समझ में आ गया ना? इसी तरीके करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर सिंगल टर्म हर है तो उसको कैसे करते हैं। एक जनरल टर्म समझ लेते हैं जो आपके दिमाग में बैठे। अगर कोई संख्या है a/√b,
इसके यानी कि हर को अगर परिमेयकरण करना होता है तो हम क्या करेंगे कि अंश और हर में जो हर है उसी से गुणा कर देंगे। तो ये संख्या आ जाएगी, ऊपर होगा a अंडर रूट बी बन जाएगी और नीचे b। तो देखिए आप यहाँ देखिए कि हर जो है वो परिमेय बन गया है। तो इस तरीके से करना होता है। तो आप सिंगल टर्म डिनोमिनेटर वाले पद का परिमेयकरण करना सीख गए हैं। तो अब आइए टू पद डिनोमिनेटर वाले पदों का परिमेयकरण करना सीखते हैं। चलिए, इसका जो ऑप्शन दे रहा था वो था 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, ये था हमारा दे रहा था। अब यहाँ पर देखिए टू टर्म लिखा ना, दो पद, तो देखिए हर में जो है दो पद हैं आपर में, एक और ये दो, और दोनों को जोड़ा गया है, तो इसीलिए इसको टू पद बोला जा रहा है कि ये जो हर है उसमें दो पद हैं, एक पद और दो पद। सिंगल पद वाले में केवल एक था। ठीक है, यहाँ प्लस का निशान है, माइनस भी हो सकता है, तो मगर पद दो हैं। तो इस तरीके के जो भिन्न है उनके हर को परिमेय बनाने के लिए क्या करना होता है, यही हमारा उद्देश्य है। आइए मैं आपको एक फार्मूला याद दिलाता हूँ, आपको फार्मूला याद है अच्छे से। ठीक है, वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पता है ना आपको। तो मुझे क्या करना है, ये दोनों पद है ना, पहला पद और दूसरा पद है, इस दोनों को परिमेय बनाना है। दोनों पद आपस में है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर मैंने इन दोनों पदों को, ठीक है, इस पद को और इस पद को दोनों को परिमेय बना लिया और वो फिर आपस में जुड़ते हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि दो परिमेय संख्या जुड़ेगी तो परिमेय ही आएगा। मेरा मेन फोकस ये है, और उसको बनाने के लिए मैंने यह किया है। ठीक है, ये जो आपको फार्मूला दिखा है। अब आइए देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ, ये जो संख्या देखिए प्लस है, ए का मान मैं ले लेता हूं अंडर रूट 5 और बी का मान अंडर रूट 3। अगर मैं इस सूत्र में रखता हूं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, और यहां हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे तो हमारा आया 2, और 2 एक परिमेय संख्या है। हमारा जो टारगेट है वो परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या हमने अचीव कर लिया है। वो वही चीज सेम चीज हुआ है कि यहाँ पर क्या हुआ कि हमें ये संख्या को परिमेय बनाना था, ये संख्या को परिमेय बनाना था। तो उसके लिए ये किया गया कि अगर ये संख्या है जिसको परिमेय बनाना है, उसके लिए जब हम इस संख्या से गुणा कर दे रहे हैं तो हमारी संख्या जो है वो परिमेय बन जा रही है। आपने देखा, तो आपने ये नोटिस किया कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 को परिमेय बनाने के लिए हमें इस संख्या अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 से गुणा करना पड़ रहा है। तो जिस संख्या से गुणा करना पड़ रहा है उस संख्या को क्या कहते हैं, कंजुगेट। कंजुगेट, इसी को संयुग्मी कहा जाता है। ठीक है, तो अब मैं इस टर्म को कुछ इस तरीके से कहूं कि अंडर रूट 5, ठीक है, ये देखिए अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का जो संयुग्मी है वो है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। क्लियर है। अब अगर दो पद के हर को परिमेय बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके संयुग्मी से गुणा कर देते हैं। और संयुग्मी क्या है, आइए, कुछ बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है, आपको दिखेगा। संख्या थी हमारी अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, और इस संख्या की जो संयुग्मी आई है वो आई है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, अब क्या अंतर है बस देख लीजिए। अंडर रूट 5 हमें दिख रहा है, अंडर रूट 5 यहाँ पर भी है, अंडर रूट 3 यहाँ है, अंडर रूट 3 यहाँ पर भी है। केवल फर्क है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया है। दो पद के हर का संयुग्मी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, केवल जो उसके बीच का साइन होता है दोनों पद के बीच का, जैसे यहाँ पर प्लस है, इस साइन को ही केवल चेंज करना होता है। तो अगर साइन वहां प्लस है तो उसको चेंज करके माइनस करना होता है, और अगर तो माइनस है तो उसको चेंज करके प्लस करना होता है। तो एक जनरल टर्म हम पकड़ लेते हैं कि जैसे कोई संख्या है अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी। ठीक है,
इसका अगर संयुग्मी हम फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट ए। देखिए प्लस है तो प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा और माइनस वाला साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा अंडर रूट बी। ठीक है, ये इस तरीके के हम संयोगी फाइंड करते हैं और जो संयुग्मी फाइंड करते हैं वो उसी से हमें अंश और हर में गुणा करना होता है, जैसे कि हम सिंगल वाले टर्म में वाले में करते थे, सेम यही करना होता है और कुछ नहीं। आसानी से मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि हम ऐसा क्यों करते हैं, गुणा करके हमें क्या मिल रहा है, हमें परिमेय संख्या मिल जा रही थी जो हमारा टारगेट था, तो इसी वजह से हम ऐसा करते हैं। अब आ जाइए, हमारा जो सवाल है यहाँ पर, यहाँ दे रहा है 2/√5 प्लस √3। ठीक है, ये हमारी संख्या है। तो अगर हमें इसको परिमेय बनाना होगा तो हमें क्या करना होगा, इसकी संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करना होगा। आपको पता है इसका संयुग्मी अब क्या होगा, आप सीख गए हैं, तो ये हमें क्या करना होगा, ये प्लस के चिन्ह को माइनस करना होगा तो हमारा संयुग्मी बन जाएगा। अब आइए कर लेते हैं। तो हमारा जो संयुग्मी है वो √5 माइनस √3, यह सेम नीचे आएंगे तो √5 माइनस √3, तो हमें क्या संयुग्मी से गुणा करना होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ऊपर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2 आया और ये ब्रैकेट में √5 माइनस √3 तो रहेगा ही। अब नीचे आ जाइए, नीचे आपको दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपको पता है यहाँ तो फार्मूला लग जा रहा है, √5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 √5 माइनस √3 ऊपर है ही, नीचे ये क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आता है। ठीक है, और √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 ब्रैकेट के अंदर √5 माइनस √3 और इसको सॉल्व करेंगे, 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारी फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा √5 माइनस √3। ठीक है, अब ये हमारा फाइनल आंसर आया क्योंकि हमारा टारगेट था कि हर को परिमेय बनाना है। तो आइए देखिए, हर में परिमेय बन गया है ना, बटा एक, और एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारा जो मेन टारगेट था कि हर को परिमेय बनाना, वो हम बना लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दो पद वाले किसी भी संख्या को क्या करना होता है, परिमेय बनाना होता है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3, ये एक पद है। ठीक है, इसके हर को हमें परिमेय बनाना है। तो आइए देखिए, हमारा जो हर है वो है 2 माइनस √3, इसका संयुग्मी हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा कि 2, यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, वो संयुग्मी क्या आएगा, 2 प्लस √3, ये संयुग्मी है। ठीक है, यही हमें फाइंड करना होता है, ये मिल गया। अब इसी से क्या अंश और हर में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ओके, ठीक है ना, ये देखिए गुणा हो गए, ये अंश अंश में, ये हर हर में। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, तो नीचे से ऊपर देखिए आपको दिख रहा है a प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ओके, ये ऊपर हो गया। तो नीचे जो आप संयुग्मी से गुणा करते हैं तो कौन सा फार्मूला बनाता है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बनाता है। तो नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ओके, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर जो फार्मूला बना रहा है वो बना रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। यही फार्मूला हमें यहाँ पर आके लगाना है। ठीक है, लगा दीजिए। तो ए स्क्वायर है पहले, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है √3, √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है 2 और बी है √3। ठीक है, अब बटे को लगा देते हैं, नीचे देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। फाइनली इसको घटाएंगे, नीचे 1 आएगा, तो एक में अभी लिखूंगा नहीं। ऊपर वाला टर्म हल करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। इसको हल करेंगे तो प्लस है 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 √3 आएगा, तो ये हो जाएगा 4 √3। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 और 3 जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों क्या
परिमेय संख्या है, दोनों जुड़ जाएँगे 7 हो जाएगा और प्लस ये वाला पद ऐसे लिख लिया जाएगा क्योंकि ये किसी के साथ जुड़ेगा नहीं। तो देखिए ये इसको इस तरीके से हल किया। अब यहाँ पे भी देखिए तो इसका भी हर 1 है, अदरवाइज़ कोई और भी संख्या आ सकती है। हमने ऐसा एग्ज़ाम्पल ही लिया कि जिसका हर 1 आ रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से 2 पद अगर हैं हर में, तो उनको कैसे यानी कि परिमेयकरण करते हैं हरों का, वो आपने यहाँ पर सीखा। यहाँ पर भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो याद रखना होगा कि ये मेथड तभी काम करेगा, जो हर में जितनी संख्या है वो वर्गमूल वाले पद हों। जिनकी करनी घात 2 होती है, जितनी भी संख्या देखना सब में करनी घात 2 है। ठीक है? आशा करता हूँ आपको दोनों तरीके के जो फ्रैक्शन है, उनका यानी कि हरों का परिमेयकरण करना सीख लिया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।